अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज 14 सितंबर 2024 बरोज़ हफ्ता कराची फ़िशरीज़। व्यूअर्स, आज की वीडियो में कुछ मल्टीपल इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। साथ साथ ये रावस फ़िश के मुतालिक भी कुछ अपडेट करने की कोशिश करूंगा। रावस फ़िश इंडियन सैल्मन या थ्रेड फिन फ़िश भी इसे कहा जाता है, लोकली तौर पर सीढ़ी भी इसको कहा जाता है। व्यूअर्स, ये वाइट गोश्त की बहुत ही बेहतरीन सॉफ्ट मीट की बर्फ़ी की तरह इसका गोश्त होता है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही कांटा इसके अंदर मौजूद होता है। जायके के हिसाब से बहुत ही शानदार और बोनलेस के हिसाब से भी बहुत ही बेहतरीन है। वेस्टेज की शरह इसकी कदरें बेहतर रहती है, लेकिन इसको सैल्मन के नाम पे फ़रोख्त किया जाता है। सैल्मन फ़िश नॉर्वे या अलास्कन से इंपोर्ट की जाती है, लोकली हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती, और उसके मुतबादल के तौर पे इसको सैल्मन कह के काफ़ी महंगे दामों फ़रोख्त किया जाता है। लेकिन यह सैल्मन फ़िश नहीं है, इंडियन सैल्मन इसे कहा जाता है, या थ्रेड फिन फ़िश या रावस या सीढ़ी फ़िश कहा जाता है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो एक्सट्रीमली फ्रेश कंडीशन का दाने थे वो 1300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। इसके अलावा डाउन ग्रेड का माल फिर 800-900 रुपये फ़ी किलो तक भी मार्केट के अंदर दस्तयाब थे। ये भी बहुत ही बेहतरीन और जायके के हिसाब से बहुत ही शानदार मछली है। सालन के हिसाब से, फ्राई के हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ग्रिल पर्पज़ में भी आप इस्तेमाल करें इसको, तो उसमें भी ये काफ़ी हद तक बेहतरीन नताइज इसमें से निकल सकते हैं। ये भी जायके के हिसाब से बहुत ही शानदार मछली है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा इसी वीडियो के अंदर मैं आपको गिस्सर फ़िश या ग्रुपर फ़िश या हमूर फ़िश के मतलब भी कुछ अपडेट है वो आपके साथ शेयर करूँ। इसके अलावा गिस्सर फ़िश के मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। ये ओरिजिनल गिस्सर, जहीरा गिस्सर, जिसकी एक्सपोर्ट डिमांड काफ़ी हद तक ज़्यादा रहती है, ये आपके सामने आप देख सकते हैं। ये काफ़ी महंगे दामों फ़रोख्त होता है मार्केट के अंदर, डिमांड के ऊपर है। कभी तो ये 3000 से 3500 रुपये पर केजी फ़रोख्त हो रहा होता है, कभी 1800, कभी 2000, कभी 2200। इसकी प्राइस इस तरह वेरी करती है। कोई भी इकसाम जो आला नस्ल की हो तो उसके लिए जहरा का वर्ड इस्तेमाल होता है। आप अगर जहरा सुने तो फिर आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ये अच्छा है या वो अच्छा है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। किसी भी आला नस्ल की चीज़ के लिए जहरा का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ओरिजिनल दोथर या डुप्लीकेट दोथर में ओरिजिनल के लिए जहरा, वाइट कुंद के लिए जहरा कुंद और जहरा गिस्सर, इसी तरह झींगे में जहरा झींगा। तो जहरा का जो वर्ड है वो किसी भी टॉप एग्ज़ाम के लिए यूज़ होता है। तो ये जहरा गिस्सर है जो आपके सामने था। इसकी एक्सपोर्ट डिमांड काफ़ी हद तक रहती है। अभी उसके बाद अगर दूसरे नंबर की बात की जाए तो ये कुमेट गिस्सर है, जो थोड़ा बड़ा दाना आपको नज़र आ रहा होगा। आप इसको रख सकते हैं। ये कुछ प्राइस वेरिएशन में और जायके के हिसाब से उनसे कुछ ऊपर रहता है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में इस वक्त इसकी प्राइस रेंज तकरीबन 1200 से 1300 रुपये के दरमियान रहती है। इसके बाद अगर आप तीसरे नंबर की बात करेंगे तो फिर आप चुन्नी गिस्सर को आप रख सकते हैं। चुन्नी गिस्सर की शेप थोड़ी सी इनसे मुख्तलिफ होती है, वो थोड़ा सा चिपटी हुई होती है। और इसके चुन्नी गिस्सर के बाद ये चुन्नी गिस्सर है, इसकी थोड़ा सा शेप उनसे मुख्तलिफ होती है, लेकिन ये भी ग्रुपर फैमिली है। और इसकी जो खाल थोड़ी होती है इनके मुकाबले में कुछ हद तक मोटी, और इसकी वेस्टेज जो है जहरा गिस्सर या कुमेट गिस्सर से कुछ हद तक ज़्यादा रहती है। खाल इसकी काफ़ी हद तक मोटी खाल होती है। इसके अलावा चौथे नंबर पे अगर आप रखेंगे तो ये छोटे साइज़ में जो पड़ा हुआ काला गिस्सर है, आप इसको रख सकते हैं। इसका गोश्त भी वाइट होता है। आप इसको बारबेक्यू पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रिल के हिसाब से भी कर सकते हैं, और सालन फ्राई के हिसाब से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद अगर जो हमारे रीजन में पाया जाता है तो वो डामा गिस्सर है। डामा गिस्सर भी साइज़ के हिसाब से, और उसकी भी एक्सपोर्ट डिमांड रहती है। उसका जो बड़ा साइज़ होता है वो भी एक्सपोर्ट किया जाता है, तो नॉर्मली वो भी काफ़ी महंगे दामों फ़रोख्त हो रहा होता है। तो आप इस तरह इनकी कैटेगराइज कर सकते हैं। ओरिजिनल गिस्सर, जहरा गिस्सर, उसके बाद कुमेट गिस्सर, तीसरे नंबर पे चुन्नी गिस्सर, फिर काला गिस्सर और फिर डामा गिस्सर। पर्सनली तौर पे चौथे पे मैं डामा को रखना चाहता हूँ, पाँचवें पे काला गिस्सर को, लेकिन जो पब्लिकली डिमांड के हिसाब से चौथे नंबर पे काला गिस्सर और उसके बाद फिर डामा गिस्सर। तो इस तरह आप इनको कैटेगराइज कर सकते हैं, और इसी तरीके से ही इनकी प्राइस वेरिएशन हो रही होती है मार्केट के अंदर। ओरिजिनल गिस्सर के नाम पे जो दूसरे गिस्सर हैं उनको महंगे दामों फ़रोख्त करके ही बेचा जाता है। हैं तमाम तर बेहतरीन मछलियाँ, गोश्त इनका वाइट, जायके के हिसाब से भी बहुत ही शानदार मछलियाँ हैं, तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं।
फिर उम्मीद है कि छोटी सी अपडेट आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इसके अलावा व्हाट्सअप नंबर मेरा स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और एंड में जो मेरी परचेजिंग थी आज की, उसके कुछ शॉर्ट क्लिप्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। तीन किलो जिंदा है। 3.5 देख सही है। कितने थोड़ा 3.9 है ना। 6 किलो है। 6 किलो हो रहा है। चल एक मिनट कितना 2 किलो 400 ग्राम। ठीक है।